चलो आज मनी पे बात करते हैं। है ना, बहुत इजी करके देंगे आपको मनी का टॉपिक। तो ये मेरा चैनल है जहाँ पे हम मैन टू मैन टॉक करते हैं। कोई फ्लैशी ग्राफिक्स नहीं आएंगे, डोपामिन के इंजेक्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपको वैल्यू मिलेगी। दैट इज़ व्हाट दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट। ऑलराइट, मनी जितना मैं समझता हूँ, 10 साल काम करके, कमा के, इफ़ आई से, बहुत सिंपल है मॉडल कमाने का तरीका। पहले तो जॉब मॉडल समझ लेते हैं, फिर बिजनेस मॉडल है, वैसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। जो जो पता है बताता हूँ आपको, है ना, आपकी हेल्प होगी। ऐसा समझो, दुनिया की किसी भी तरीके से अगर आप किसी कंपनी को, मतलब लिटरली कुछ भी मान लेते हैं, कंपनी का कंपनी का वॉशरूम फिक्स नहीं, वॉशरूम खराब हो गया है। अब उसके एम्प्लॉयज़ अच्छा फील नहीं करते चीज़ों को लेके, उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, वगैरह 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 वगैरह। आप कहते हो अगर मैं वो फिक्स कर दूंगा तो आपके आपके लोगों की प्रोडक्टिविटी ऊपर जाएगी, ओवरऑल आपके मनी, आपके जो ओवरऑल रेवेन्यूज में फर्क आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंपनी विल पे यू फॉर दैट। तो ये तो बहुत ही छोटे लेवल का एग्जाम्पल हो गया। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। आपने कहा आप अभी करेंटली जो सेल करते हो वो कुछ ऐसा है कि हर 10 में से 2 लोग खरीदते हैं। अगर मैं आपके लिए ऐसा कर दूं कि हर 10 में से 6 लोग खरीदें, आपको एक कट मिलेगा। किसी भी तरीके से अगर कंपनी को आप कोई बेनिफिट कराते हो तो कंपनी उसका एक कट आपको देती है, जिसको हम सैलरी कहते हैं, राइट? या हम जिसको कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और आपको एक हिस्सा दे दिया। ये है स्टोरी, है ना। अब बातचीत करते हैं, ये तो जॉब मॉडल हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ ना कि यार कभी क्यों मैं नहीं भड़बड़ाता कि मेरा जीवन कहाँ जाएगा, अगर मुझे एज अ कोडर आपने हटा दिया, मैं एज अ मार्केटर काम कर लूँगा। आपने एज अ मार्केटर मुझे हटा दिया, एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर लूँगा, आपने मुझे वहाँ भी हटा दिया। ब्रांडिंग पे काम कर लूँगा, आपने मुझे वहाँ हटा दिया। डिज़ाइनिंग में काम कर लूँगा लेजिट, क्योंकि मैं एक डिज़ाइनर भी हूँ। इफ़ यू से, मुझे इस चीज़ का थोड़ा कम डर है कि मेरी जॉब जाएगी या नहीं, क्योंकि मेरा मनी के साथ क्लैरिटी प्रोसेस बहुत, क्लैरिटी थॉट थॉट क्लैरिटी बहुत क्लियर है। थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है कि मनी सिस्टम बहुत क्लियर है कि अगर मैंने किसी भी कंपनी को किसी भी तरीके से कोई भी बेनिफिट कराया तो उसका एक कट मुझे मिलेगा, दैट सैलरी। और जितनी जल्दी आप ये समझ पाओ, इसको समझने से पता क्या होता है, इसको समझने से आपके ज़िंदगी के मेजॉरिटी रास्ते खुलने लगते हैं। फिर ये होता है कि आप जो अभी तक ये सोच रहे थे कि मुझे डेवलपर बनना है, सिर्फ इंजीनियर बनना है या डिज़ाइनर बनना है, अब आपके रास्ते खुल जाते हैं। आप कहते हो ओके, ओके, सेल्स में भी घुस सकते हैं या ब्रांडिंग में भी घुस सकते हैं। अगर मैं कंपनी के लिए ये सॉल्व करके दे दूं तो उसमें भी घुस सकते हैं, इसमें भी घुस सकते हैं। सो यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर नाउ। सो दैट इज द रिलेशन नंबर वन विच यू कैन लर्न। What is the second thing about money? Coming to the business, I believe. I think fundamentally things are about, बहुत छोटा है, पता नहीं लोग क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं। प्रोडक्ट फाइंड करो, अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करो। पहली चीज़ तो मार्केट फाइंड करो, आपको घुसना किस में है। आपको पता है कि अब मेरे को इस मार्केट में घुसना है, ठीक है। लेट्स से, चलो मैं आज तक कभी जिस मार्केट में कभी नहीं गया उसमें बात करता है, फर्नीचर। ओके, फर्नीचर कूल रहेगा, इस पे बात करना। चलो काफ़ी कुछ फिगर आउट करेंगे ऑन द गो। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं, मैं ऑन द गो करने वाला हूँ ये, ठीक है। फर्नीचर्स, सो लेट्स से मुझे फर्नीचर्स बेचने हैं। ओके, तो हर तरीके की ऑडियंस है, जो एकदम ऐसी ऑडियंस जो एकदम सस्ती ऑडियंस है वो भी अवेलेबल है, जिनको 2,000 रुपये में फर्नीचर लेना है। और वो भी ऑडियंस अवेलेबल है जो महंगा खरीदती है। तो हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखेंगे, टैम क्या है और आपको किसको बेचना है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट बड़ा है, काफ़ी बड़ा है फर्नीचर का। अब आते हैं कि आपको जिसको बेचना है, आपकी टारगेट ऑडियंस। तो आपने कहा यार, मैं पर्सनली हमेशा एक चीज़, और बिजनेस वही करना चाहिए। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, 99% केसेस के लिए बोल रहा हूँ। बिजनेस वही करना चाहिए जो आपको बहुत करने का मन हो या पसंद हो, या जो लेजिट पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। सच बता रहा हूँ, इसमें चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि आप जीतोगे। जब आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो उसी तरीके से जैसी जिस लेवल पे आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, तब वो प्रोडक्ट बनता है जो असलियत में लोगों के काम का होता है। अगर मैं समझाऊं आपको, तो इट्स लाइक
मान लेते हैं फर्नीचर्स हैं एंड आपको कोई स्पेसिफिक डिज़ाइंस बहुत पसंद है आपको, एंड आपकी कंपनी वो डिज़ाइंस बनाती है और वो सच में प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, फर्नीचर प्रॉब्लम, तो वो प्रोडक्ट दुनिया के लिए रेडी है। ठीक है, तो अब क्या करते हो, आप करते हो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अपने करंट ऑडियंस के लिए, टारगेट ऑडियंस के लिए। आप बेस्ट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हो। आप एक काफ़ी क्लोज ब्रांड ढूंढते हो जो वो चीज़ कर रहा है ऑलरेडी, उसके प्राइस रेंजेस उसको रीड करते हो, उसको एग्जामिन करते हो। तो आप बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, एक प्रोडक्ट जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, ऑडियंस जिनको पता हो कि ये प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और एक ऐसा प्राइस कोट करना जो ऑडियंस के लिए ना महंगा हो ना सस्ता हो, बिल्कुल पिन पॉइंटेड, एग्जैक्ट ऑन द स्पॉट। और अगर आप ये कर लेते हो तो जो आप बनाते हो उसको हम कहते हैं सक्सेसफुल बिजनेस। क्योंकि गेम सिर्फ इतना ही है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, आपके पास एक प्रोडक्ट है जो बाल झड़ना कम कर सकता है, मुझे पता चला प्रोमिनेंटली कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो बाल झड़ना कम कर सकता है, आई बाय इट, आई गिव इट अ ट्राई, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? सो अ लॉट ऑफ टाइम्स इफ यू सी, थिंग्स आर एक्चुअली नॉट डिफरेंट डिफिकल्ट। मनी के साथ ना रिलेशनशिप, कमाने के साथ बोल रहा हूँ, मनी के साथ ना कमाने वाला रिलेशनशिप जो है, इट्स लाइक आपको एक बहुत बड़ा रीज़न देना होता है लोगों को कि वो पे करें। कोई पे नहीं करना चाहता और आप उन्हें बहुत बड़ा रीज़न देते हो कि वो क्यों पे करें, और पे करने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। पहला, उनकी एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है जो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो मनी अभी खर्च कर रहे हैं बट उन्हें ये यकीन है कि आगे जाके वो खर्च हुए मनी से अपनी लाइफ को काफ़ी ईजियर बना पाएंगे। तीसरा, उन्हें ये यकीन है कि आज वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं उस पैसे से आगे वो बहुत पैसा कमा पाएंगे, या उनके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे बस आज खर्च करने से, या उन्हें कोई लग्जरी मिल रही है, ऐसी चीज़ जो उनके मन को पसंद है। तो ये कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे एक बंदा, या फिर कोई मजबूरी है, ये भी है। ये कुछ एरियाज है जहाँ पे लोग बहुत तेज़ी से खर्च करते हैं। अगर आप इन एरियाज पे अच्छे तरीके से काम करोगे तो आपका मनी प्रॉब्लम, आपका जो मनी मेकिंग प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगा। सो इट्स नॉट रॉकेट साइंस ऑनेस्टली, फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी, इफ यू आर लुकिंग फॉर मनी, कमाने वाले पार्ट में यू नीड टू सॉल्व समथिंग फॉर द कंपनी, एनीथिंग एनीथिंग ऑफ योर चॉइस जो सॉल्व करना है, जस्ट सॉल्व इट and they'll give you a cut. That's it. For the business part, make a good product which actually solves some problem for the people. Anything you can pick. And how do you get the product? This is something which you have to figure out. पर भैया मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, दिस इज़ द ईजिएस्ट प्रॉब्लम, दिस इज़ द ईजिएस्ट प्रॉब्लम टू फिक्स। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आपके काम की होगी। हर हर किसी को यही लगता है ना कि भाई ये कैसी बात है, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिज़नेस कैसे स्टार्ट करूँ, और जिससे भी बोलता हूँ तो वो कहता है पहले स्टार्ट करो फिर फंडिंग देंगे। तो भाई ये क्या बात हुई, ये बिल्कुल सही बात है, और मैं ये आप समझता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, बिज़नेस को स्टार्ट करने से लेके बिज़नेस को बहुत बड़ा बनाने तक, इस पूरे प्रोसेस में सबसे ईज़ियर पार्ट पता क्या था? आप गैस करोगे? सबसे ईज़ियर पार्ट था पैसे इकट्ठे करना। आपको लग रहा होगा ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं, सबसे ईज़ियर पार्ट वही था। कैसे होता है वो? कई सारे लोग गिरवी रख के पैसे लाते हैं, कई सारे लोग उधार लेके लाते हैं। तो अगर आप देखोगे, ये सबसे ईज़ियर पार्ट होता है। बाकी पूरे बिज़नेस में सब कुछ डिफ़िकल्ट है। कस्टमर लाना डिफ़िकल्ट है, कस्टमर को स्टे करवाना डिफ़िकल्ट है, कस्टमर का भरोसा जीतना डिफ़िकल्ट है, कस्टमर को खुश रखना डिफ़िकल्ट है, नए कस्टमर्स लाना डिफ़िकल्ट है, ये सब कुछ डिफ़िकल्ट है। और सबसे ईज़ियर क्या था? पैसे लाना, जिसको आपने कहा कि वो मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो सवाल ये है, जब आपसे सबसे ईज़ियर पार्ट नहीं हुआ तो क्या आपसे सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट्स होंगे? नहीं। एंड दैट इज़ व्हाई कोई कंपनी आप पे ट्रस्ट नहीं करना चाहती। आई बिलीव आपको कुछ समझ आया होगा। मनी के साथ थोड़ा बहुत रिलेशनशिप, आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेके थोड़ा बदला होगा। और आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, आई वुड लव टू हियर दैट। जस्ट डोंट थिंक कि मनी चेज़ किया जाता है, मनी तो बाय प्रोडक्ट है। यू सॉल्व समथिंग एंड पीपल वांट टू गेट दैट सॉल्यूशन एंड फॉर दैट दे पे।
Money is always the byproduct. It's like you don't chase money, because if you do, money is not going to come to you. It's very similar to, what do you think, what you think around the cat theory? What is cat theory? When you want to chase a cat, when you want to get that cat, what you don't do is chasing the cat. What you do is you bring the milk. Bring the milk, cat comes to you. Chase the cat, cat runs away. It's more like that. You chase the money, money doesn't comes to you. You solve a problem, money comes to you. Money, because money is the byproduct of the solution which you produce for the for any problem. Problem should be big enough which people like to get solved. Hair fall is a very big problem. If you can solve it in any way, people would pay. Try try is an example, right? Skin is another problem, and beard, skin, hair fall, health, padhai, career, um, beauty, food, gut issues, फर्टिलिटी. तो ये बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं. नशा छुड़वाना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. किसी भी प्रकार के एडिक्शन से लोगों को दूर ले जाना, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज आर बिग प्रॉब्लम्स. पीपल वांट टू पे फॉर इट, एंड इफ यू कैन गेट इट सॉल्व्ड in any way possible, people will pay for it. I believe मेरी ये वीडियो आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाई हो, एंड मुझे उम्मीद है आपको इससे कुछ वैल्यू मिली होगी. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. टिल देन, आई डोंट नो whether it's a good day or a good night. Take care.